नमस्ते, मैं हूँ योगेश आर्य और आज हम बात करेंगे नशे से होने वाले दुर्व्यवहार पर कि जब व्यक्ति नशा करता है तो वो कितने भयंकर दुर्व्यवहार पर उतर आता है, उसकी प्रवृत्ति कितनी बुरी हो जाती है कि वो गलत काम करने से भी भय नहीं खाता है, डरता नहीं। आचार्य चाणक्य का नाम आपने सुना होगा। उनकी एक पुस्तक है चाणक्य नीति। उस चाणक्य नीति में वो एक श्लोक बताते हैं कि दुष्टा भार्या शठम मित्रम भृत्योश्च उत्तरदायकः ससर्पे च गृहे वासो मृत्यु रेव न संशय। कहते हैं कि दुष्टा भार्या, जब पत्नी दुष्ट हो जाए, उसकी प्रवृत्ति में दुष्टता आ जाए और वो जब किसी से डरना बंद कर दे तो ऐसे घर में मृत्यु हो जाए तो उसमें कोई संशय नहीं होता। छठम मित्रम, और यदि आपका मित्र आपके लिए दुष्ट हो जाए, विश्वासघात कर ले या धोखेबाज हो जाए, आपसे कोई धोखा कर दे, तो वहाँ पर भी यदि आपकी मृत्यु हो जाए तो भी वहाँ पर कोई शंका नहीं करना चाहिए। ससर्पे च गृहवासो, और जिस घर में सांप रहता हो और उस घर में मृत्यु हो जाए तो ऐसी तीन स्थिति में मृत्यु होना ही है, इसमें कोई शक की कोई बात नहीं होती। इसलिए कहते हैं, एक बहुत बड़ी घटना हुई हमारे देश में जो आज समाचार का मुख्य विषय भी है और जिस पर आज बहुत चर्चा भी हो रही है, मेरठ हत्याकांड। इस मेरठ हत्याकांड में 3 व्यक्तियों के नाम आ रहे हैं, मुस्कान, सौरभ ठाकुर और साहिल शुक्ला। तो ये 3 व्यक्ति हैं। एक मुस्कान नाम की लड़की, उसने सौरभ ठाकुर और एक साहिल। तो सौरभ ठाकुर और मुस्कान की ये लव मैरिज थी, प्रेम विवाह था। उन्होंने अपने इच्छा से एक दूसरे को पसंद किया और एक दूसरे के साथ विवाह किया और एक दूसरे के साथ जीवन निर्वाह करने के सपने देखे और वचन लिए और विवाह किया। अपने घर वालों की इच्छा के विरुद्ध भी सौरभ ठाकुर ने मुस्कान से विवाह किया और विवाह करने के बाद एक अच्छी खासी जॉब भी उसके पास थी, नेवी सेक्टर में उसकी जॉब थी और दोनों का जीवन अच्छा खासा चल रहा था। लेकिन उसके बाद जो जो घटना हुई वो सबके देश के सामने है कि मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर उसकी इतनी भयंकर क्रूर हिंसात्मक विधि से उसकी अपने पति की हत्या की, सौरभ ठाकुर की। और कहते हैं कि उसके 15 टुकड़े किए और 15 टुकड़े करने के बाद उसके गर्दन अलग कर दी गई, दोनों पंजे अलग कर दिए गए, पैर के दोनों पंजे अलग कर दिए गए और भी ना जाने कितने कहाँ से उस शरीर को काटा गया अपने प्रेमी के साथ मिलकर। और उसको एक ड्रम में भर कर और एक सीमेंट से दबाकर प्लास्टर करके और वो घूमने चले गए। और घूमने आने के बाद जब वापस आए तो वो सारा का सारा मामला फैल चुका था, वो समाचार का विषय बन चुका था। अब जब ये घटना हुई और घटना के बाद उनकी बारीकियां पता करने की कोशिश जब पुलिस ने की, उसमें जांच की गई, तो जांच में बहुत सारी नई नई बातें आई। उनका मानसिक स्तर, उनके सोच विचार, उनके रहन सहन का तरीका, उनके विचार जो भी सामने आए, तो उसमें एक जो कारण आया वो कारण आया नशा। कि वो जो उसका मुस्कान का जो प्रेमी था साहिल शुक्ला, वो भी नशा करता था और मुस्कान भी नशा करती थी। तो दोनों के नशे की आदत ने इनके विचारों को नष्ट किया। क्योंकि जब भी हम कोई नशा करते हैं तो वो नशा सीधे सीधे हमारे विचारों पर प्रभाव डालता है और नशे का काम ही है विचारों में परिवर्तन लाना। इसलिए उसको मदिरा कहते हैं। कि जब भी कोई हम ऐसी वस्तु खाएं या ऐसी वस्तु का सेवन करें जो हमारे अंदर मद उत्पन्न करे, तो जब हमारे अंदर मद उत्पन्न होता है उसके साथ घमंड भी थोड़ा जुड़ जाता है। तो जब ये सारी चीज़ अंदर जाती है तो उसका प्रभाव
हमारे शरीर पर पड़ता है, हम धीरे धीरे अज्ञानी घमंडी होते चले जाते हैं और मद के कारण, घमंड के कारण हमारी बुद्धि का विनाश होता है। और विनाश काले विपरीत बुद्धि। तो जब भी हमारी बुद्धि विपरीत दिशा पे होगी या विपरीत चलेगी तो हम कुछ ना कुछ गलत काम करेंगे ही करेंगे, हम इससे बच नहीं सकते। इसलिए कहा जाता है कि नशे से हमको दूर रहना चाहिए, नशे के सेवन से हमको दूर रहना चाहिए। नशे का एक भी बार सेवन करके हमको देखना नहीं चाहिए कि नशे का उपयोग कैसे किया जाता है, इसका हमारे अंदर क्या प्रभाव पड़ता है। यदि आप एक बार करोगे तो निश्चित है कि आप दूसरी बार भी करोगे, निश्चित है कि आप तीसरी बार भी करोगे। तो जब हम एक बार करके देखते हैं तो अंदर प्रभाव तो होता है, लेकिन हमको लगता है कि हमने एक ही बार तो किया है, एक बार करने से क्या होगा, दूसरी बार भी कर लेंगे तो क्या होगा। दुनिया तो पूरे जीवन भर नशा करती है, हमने एक दो बार कर लिया तो क्या होगा। हम दूसरी बार जब करते हैं तो तीसरी बार का हमारा मार्ग खुल जाता है, फिर धीरे धीरे हमारा चौथी बार का मार्ग खुल जाता है और धीरे धीरे हम उस मार्ग पर चलने लगते हैं और मार्ग पर चलते चलते हम उसके आदी हो जाते हैं। और जब आदी हो जाते हैं तब हमको समझ में आता है कि अब इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, असंभव है। तो जब हम बाहर नहीं निकल पाते तो हम फिर उसका और उपयोग करने लगते हैं। उपयोग करते करते हम इतना उपयोग करने लगते हैं कि हमारे दूसरे जो अच्छाई के रास्ते हैं वो रास्ते हमको बंद होना नज़र आने लगते हैं। अच्छाई के रास्ते धीरे धीरे हमारे लिए कठिन होते चले जाते हैं। अब वहाँ पर वापस निकलना और अच्छे रास्ते पे जाना हमारे लिए असंभव सा दिखाई देने लगता है। इसलिए हमको नशे का प्रयोग एक भी बार नहीं करना चाहिए, ऐसा इसलिए कहा जाता है। हमको तो ये भी कहा गया है कि हम लोग जो भोजन बने हुए, जिसको बहुत समय हो चुका है, जिसको हम लोग वसायुक्त भोजन, वासी भोजन कहते हैं, उसका भी हमको सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे अंदर आलस्य आता है। तो जब हमको बासी भोजन करने को मना किया गया है तो ये मद उत्पन्न करने वाले वस्तुओं का सेवन करने के लिए हमारे शास्त्रों में इसलिए मना किया गया है। तो बुद्धि लुम्पते यद द्रव्यम मदकारी तदुच्यते, जिससे भी हमारी बुद्धि का नाश होता है, ऐसे खाद्य और पेय वस्तु को हमको सेवन करने के लिए शास्त्रों में मना किया गया है। इसलिए हमको इससे अधिक से अधिक दूर रहना चाहिए। और यदि हम दूर नहीं रहेंगे तो इसका हम सेवन करेंगे, और सेवन करने के बाद आज जितने भी पारिवारिक में माहौल जो दिखाई दे रहा है हमको, कहीं पत्नी पति को मार रही है, कहीं पत्नी पति को मार रहे हैं, कहीं दोनों एक दूसरे को मार रहे हैं, कहीं बच्चे भी शामिल हैं, कहीं घर वाले भी शामिल हैं। तो ये हमारे जो घर की पारिवारिक स्थिति जो बिगड़ रही है वो इसलिए बिगड़ रही है क्योंकि हमारी बुद्धि बिगड़ रही है। और बुद्धि इसलिए बिगड़ रही है क्योंकि हम लोग ना खाने योग्य वस्तु खा रहे हैं और ना पीने योग्य वस्तु पी रहे हैं। तो जब ना खाने योग्य वस्तु हम खाएंगे और ना पीने योग्य वस्तु पिएंगे तो हमारे शरीर में वैसा ही प्रभाव करेगी, और वैसा प्रभाव करने के कारण हमारी बुद्धि पथभ्रष्ट होगी, और पथभ्रष्ट होने से हम निश्चित ही गलत रास्ते पे जाएंगे, और गलत रास्ते पे जाने से दुर्घटनाएं होती ही हैं, इससे हम बच नहीं सकते। और कभी कभी भयंकर इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाती हैं कि जो ऐसा लगता नहीं था कि कभी ऐसा होगा, वैसा हमको सामने देखना पड़ता है। इसलिए विनम्र निवेदन है आप लोगों से कि हम लोग नशे से दूर रहें, और नशे को दूर रहने के लिए दूसरे लोगों को भी बताएं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक बार फिर से आपका स्वागत है द एडिक्शन डिस्ट्रॉयर चैनल पर। ओम।